परमपिता परमेश्वर के नाम में आप सबको जय मसीह की। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे परमेश्वर का कि जिसने मुझे एक और मौका दिया और एक ऑनलाइन तरीके से मौका दिया कि मैं उसकी महिमा और उसकी स्तुति कर पा रही हूँ और उसके वचन को बांट पा रही हूँ। Secondly, I would like to thank Mr. Amitosh Singh and Mrs. Mahima Amitosh Singh कि उन्होंने मुझे opportunity दी. I'm very thankful to them, and I also pray that may God bless them abundantly and may God use them for His glory. इससे पहले हम परमेश्वर की हुजूरी में जाएं, आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर आशीषों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है। खास तौर से परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देना चाहते हैं सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। इस पैंडेमिक में भी परमेश्वर पिता आपने हमें कितनी खूबसूरती से संभाल के रखा है परमेश्वर पिता कि हम थैंकफुल भी परमेश्वर पिता अगर हम होंगे तो हम वो आपके लिए जस्टिफाइड नहीं होगा पिता परमेश्वर। हम ये बीते गुजरे 6-7 महीनों में परमेश्वर पिता हम इतने थैंकफुल हैं परमेश्वर पिता कि हम आपके आगमन को परमेश्वर पिता सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। हम प्रार्थना करना चाहते हैं खुदा बाप यीशु मसीह कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर जो मैं आज बांटूं उससे कई लोग परमेश्वर पिता आशीषित होने वाले हो सके, आपके वचन को अपने मनों में गाड़ने वाले हो सके। प्रार्थना करती हूँ खास तौर से परमेश्वर पिता महिमा भाभी और अमितोष भैया के लिए कि जब वो इस चैनल को चलाते हैं आपकी महिमा के लिए होने दीजिएगा खुदा बाप कि आपकी महिमा कोसों कोसों दूरी में पहुंचने वाली हो सके। और जो लोग परमेश्वर पिता चर्च नहीं जा सकते या किसी चीज का कोई स्रोत नहीं है परमेश्वर पिता, किसी न किसी माध्यम से परमेश्वर ये चैनल उनके पास पहुंचने वाला हो सके और आपका वचन परमेश्वर उनके जीवन में उनको ट्रांसफॉर्म करने वाला हो सके। और आपके पवित्र मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा दिया मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम अपनी बाइबल्स को अपने हाथों में लेंगे। वचन में से आज हम पढ़ेंगे साम्स चैप्टर 9 वर्स 1, भजन संहिता उसका 9वां अध्याय और उसकी पहली आयत, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। थैंकफुलनेस, हम कितने धन्यवादित हैं परमेश्वर को। क्या हमारा जो ये धन्यवाद है, जो हम धन्यवाद परमेश्वर को देना चाहते हैं, क्या वो अपील करता है? आइए हम इस शेयरिंग के द्वारा जानेंगे कि हमें किस तरह से धन्यवाद परमेश्वर को करना है, अपने जीवन में क्या क्या चीजें लागू करनी है और अपने वचनों से किस तरह परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आइए, सब वाकिफ हैं कि अब नवंबर चल रहा है और हम दिसंबर में प्रवेश करने जा रहे हैं। कुछ ज्यादा टाइम नहीं बचा है, साल भी एंड होने वाला है, ईयर इज अबाउट टू एंड। एंड बीते अगर महीनों को हम देखें, मंथ्स को अगर हम देखें, तो वीव बीन लॉक्ड एट होम एंड बट स्टिल वी आर सेफ इन दिस पैंडेमिक। हम इस महामारी में परमेश्वर ने हमें कितनी खूबसूरती से परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा है। हम अपने घरों में हैं, खाना खा रहे हैं, हमारी नौकरियां हमें इतनी अच्छी मिली हुई हैं, परमेश्वर का आशीष भरा हाथ हम सबों पर है। तो हम परमेश्वर को थैंक यू किस तरह से करें? हाउ कैन वी थैंक जीसस? कैसे करें हम परमेश्वर को थैंक यू? यीशु मसीह के आगमन का ये वह टाइम है जब हम अपने दिलों को तैयार करते हैं, हम अपने मनों को तैयार करते हैं कि हम उसको वेलकम करें, अपने जीवन में वेलकम करें, अपने व्यवहार में वेलकम करें। हालांकि हम ये पवित्र महीना हर साल प्रिपेयर करते हैं, हर साल हम अपने घरों को सजाते हैं, हर साल पकवान बनाते हैं, हर साल नए नए कपड़े पहनते हैं, पर क्या हम उस चीज की तैयारी करते हैं जो परमेश्वर देखने के इच्छुक है, जो यीशु मसीह हम में देखना चाहते हैं? क्या हम उस तैयारी को लेके अपने इस फेस्टिविटीज में बैठे हैं? क्या आप और मैं उसको वेलकम करने के लिए क्या वो तैयारी अपने मन में लेके बैठे हैं? हमारे अंदर हमेशा ये लड़ाई चलती रहती है कि क्या करें, कैसे करें और क्यों करें। क्रिसमस जब आता है तो हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ सेल्फिश रहते हैं। हमें इस महीने में सेल्फिश नहीं होना है, हमें थैंकफुल होना है। वी हैव टू बी थैंकफुल। हमें धन्यवादित होना है कि हमें परमेश्वर ने किस तरह संभाल के रखा है और किस तरह हमें आगे संभाला है, आगे संभालेगा। We always think that how can we adequately prepare for our Messiah, for the Word made flesh who came into this world for me or to save me. हमेशा ये सोचते रहते हैं। क्या हम अपनी सिर्फ फिजिकल तैयारियों में रहते हैं कि हम अपनी स्पिरिचुअल तैयारियों भी करते हैं? मुझे नहीं लगता, शायद मैं भी नहीं कभी कभी कर पाती कि स्पिरिचुअली प्रिपेयर रहूं कि अच्छा ये परमेश्वर का आगमन है, एडवेंट सीजन है, आगमन का ये सीजन चल रहा है, तो मुझे अपने मन को तैयार करना है। क्या पता वो चरनी में ना आके मेरे मन में आ जाए, पर हम वो चीज नहीं सोचते। हम अपने घरों की चरनी सजाते हैं, अपने पकवान बनाते हैं, पर हमारे दिल की जो चरनी है उसको क्या कुछ तैयार नहीं करना है हमें? हमको तैयारी बिल्कुल रखनी है। हम यीशु मसीह को किस तरह फर्स्ट एडवेंट में थैंकफुलनेस दे सकते हैं, किस तरह परमेश्वर को हम धन्यवाद कर सकते हैं? वी डेफिनेटली कैन नॉट पे हिम बैक। परमेश्वर हमारे लिए, यीशु मसीह हमारे लिए सूली पे कुर्बान हो गया। क्या वो चीज हम दे सकते हैं? क्या वो पनिशमेंट हम अपने बॉडी पे झेल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें रोल मॉडल बनाने का बहुत शौक है। एवरीबडी लाइक्स टू मेक somebody or the other रोल मॉडल। हर एक जन अपना एक रोल मॉडल बनाता है। हर एक जन चाहता है कि अच्छा मैं तो इसकी तरह बनना चाहता हूँ, मैं इसकी तरह बनना चाहती हूँ। पर अगर हम अपनी बाइबलों को खोलें, अगर हम अपनी इस होली बाइबल को खोल के देखें, मुझे उसमें एक स्त्री ऐसी मिलती है जो मुझे लगता है हम औरतों के लिए, फॉर अस, फॉर ऑल द विमेन, दिस लेडी टर्न्स आउट टू बी द रियल रोल मॉडल।
क्या आप जानते हैं? शी इज मैरी, वो मरियम है। एंड फर्स्ट एडवेंट के दौरान, यीशु के जन्म से पहले, मरियम प्रिपेयर्ड हरसेल्फ विथ ग्रेस, लव एंड फेथ। इस एडवेंट के सीजन में मरियम से 4 बातें सीखने को मिलती हैं। वी लर्न और 4 lessons which are taught by Mary, जो हमें अपने मन में बैठानी है। वो पहली बात है, बी रेडी फॉर एवरीथिंग, बी रेडी विद द वर्ड्स। जब आत्मा मरियम पे आया तो मरियम डर तो गई, मगर उसने एक लाइन बोली, प्रभु जैसा तू चाहे। अपने शब्दों पर बनी रही। शी वॉज ऑन हर वर्ड्स। वी शुड थैंक गॉड फॉर हिज वर्ड। वो जो उसके मुंह से निकला गया, जो उस समय मरियम के मुंह से निकला गया जो शब्द था, वो उसकी ओर से नहीं था, वो वचन परमेश्वर की ओर से था, जिसने उसको गाइड किया, उसको इतनी स्ट्रेंथ दी। आजकल के जमाने में अगर हमारी शादी नहीं हुई है और कोई स्त्री पे ऐसे आत्मा आ जाए और परमेश्वर का आत्मा आ जाए और बोले कि तुम यू आर द होली वन एंड यू आर गोइंग टू ब्रिंग फोर्थ अ चाइल्ड, सो शी विल बी स्कैर्ड। इनफैक्ट शी वुड नॉट बी रेडी टू ब्रिंग आउट द चाइल्ड, बट मेरी वॉज रेडी। हर लाइफ वॉज इन रिस्क। उसका जीवन पूरी तहस नहस हो जाती, बट उसने परमेश्वर के वचनों को माना। बाइबल भी हमें ये बताती है। अगर मेरे साथ आप निकालेंगे साम्स 119 वर्स 105, भजन 119 और 105, उसका 105, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। स्ट्रेंथ दी मरियम को, गाइड किया मरियम को सिर्फ उस शब्द से कि प्रभु जैसा तू कहे। हमें परमेश्वर के वचनों को अपने फाउंडेशन बना लेना है, अपने जीवन की फाउंडेशन। द वर्ड ऑफ गॉड हैज टू बी लाइक द फाउंडेशन ऑफ गॉड इन आवर लाइव्स। जिस तरह फाउंडेशन शुरुआत से पहले महीने से मरियम के जीवन में उसने फाउंडेशन बना ली थी, वो वचन को, परमेश्वर के उस वचन को उसने फाउंडेशन नींव बना के रख ली थी कि अब मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। When the life shows you storms, हमारे जीवन में भी यही होता है। जब हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आ जाती है, तूफान उमड़ने लगते हैं हमारे जीवन में, हम क्या करते हैं? हम डगमगा जाते हैं। हमें लगता है कि अब तो शायद कुछ होगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मेरे को बस अब मैं क्या करूं? परमेश्वर भी जवाब नहीं दे रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा, मैं क्या करूं? पर वचन हमें 365 टाइम्स बताती है, डू नॉट फियर, हैव फेथ। हमको परमेश्वर पे फेथ रखना है। द वर्ड ऑफ गॉड इज ऑलवेज स्टैंडिंग फर्म इन द स्टॉर्म्स। इट इज लाइक एन एंकर फॉर आवर गाइडेंस। एक एंकर होता है ना, जिस तरह शिप को पकड़ के रखता है, जाने नहीं देता, परमेश्वर भी हमारा एक एंकर है। वचन को हमें अपने जीवन में, यीशु मसीह के वचनों को, परमेश्वर के वचनों को हमें मरियम की तरह अपने जीवन में बांध लेना है कि परमेश्वर ने बोल दिया है, बस सब कुछ ठीक होगा। दूसरी बात जो हमें पता चलती है वो है हिज वर्क्स, हिज वंडरफुल वर्क्स। हमारे जीवन में इतने उम्दा काम परमेश्वर ने किए हैं कि हम जाहिर भी कैसे करें, हम कैसे बताएं कितने मधुर काम परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में किए हैं। और मरियम से जो हमें सीखने को मिलता है कि परमेश्वर का काम बिल्कुल एकदम ठहराव के साथ है। एकदम ये नहीं है कि परमेश्वर ने बोला मैं कर दूंगा तो अच्छा पता नहीं कब करेंगे, नहीं, ही विल डू इट इन द राइट टाइम, एट द राइट टाइम। मरियम को जब पता चला कि यीशु मसीह उसके अंदर है तो शी स्टूड फर्म। वो जानती थी कि परमेश्वर का काम बहुत ही अच्छा होगा उसके लिए, बहुत ही उम्दा होगा उसके लिए। आइए हम परमेश्वर के वचन से भी देखेंगे। साम्स 107 वर्स 8, भजन संहिता 107 उसका 8वां अध्याय। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें।
जितने आश्चर्य कर्म परमेश्वर हमारे लिए करता है, हमें उसके लिए धन्यवाद करना है। मरियम नहीं जानती थी कि कहाँ पे यीशु मसीह या कहाँ पे वो बच्चा पैदा करेगी, कहाँ मिलेगा ऐसा कि अच्छे जगह में बच्चा पैदा हो सके। वो कुछ नहीं जानती थी, वो सिर्फ परमेश्वर की बातों पर और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर विश्वास रखती थी। तभी वो इतना सुंदर और इतनी ब्लेसिंग उसके जीवन में हुई कि वो यीशु मसीह को जन्म देने वाली हो सकी। और जो हमारे जीवन में भी परमेश्वर पिता काम करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। जो भी काम होता है वो ऊपर वाले की तरफ से होता है। हमको निराश नहीं होना है, हमको हताश नहीं होना है, बट वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर हिज प्रोविजन इन आवर लाइव्स। His provision, His protection, His promotion and all the blessing। जितनी भी तरीके की ब्लेसिंग परमेश्वर ने हमारे जीवन में उंडेली है, हमें बस थैंकफुल होना है। हमको कुड़ना नहीं है, अरे परमेश्वर ने ये कर दिया, अरे परमेश्वर ने ये कर दिया। हमें कुड़ना नहीं है। मरियम कुड़ी नहीं थी। मरियम को मालूम था, जब मरियम को पता चला कि अरे होटल नहीं मिलेगा या अच्छी जगह नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, वो चरनी में भी परमेश्वर के उस ब्लेसिंग को लाने के लिए रेडी थी। आपको तैयार रहना है कि आपको पता होना चाहिए कि यीशु परमेश्वर अपने कामों को हमारे जीवन में अच्छी तरीके से करेंगे। और आप ये भी जानते हैं कि कोरोना पीरियड चल रहा है। 6-7 मंथ्स हम नौकरियों के लिए कितने अच्छे से महफूज हो रखे हैं। हमारा खाना हमारे घर पे है, हम राशन के लिए इधर उधर नहीं भटक रहे, हम कोसों मील पैदल नहीं चल रहे हैं। परमेश्वर ने हमें कितनी सुंदर ब्लेसिंग दी है कि हम घर में बैठे हैं, हमारी सैलरीज आ रही है, हमको अच्छी चीजें मिल रही हैं, हम खा पी रहे हैं। वी शुड बी थैंकफुल इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अरे कोरोना टाइम हो गया, सबकी नौकरी चली गई, बच्चे घर में बैठे रहे हैं, हम घर में बैठे हैं, कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं आ सकते। दिस इज अ सोर्स ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। हम इतनी लंबी छुट्टियों की कभी कभी आशा सोचते थे कि लंबी छुट्टी मिल जाए। नाउ वी गॉट दिस पीरियड, वी नीड टू थैंक हिम। हमको परमेश्वर को थैंक यू कहना है। तीसरी बात जो हमें मरियम से पता चलती है, हाउ वंडरस हिज वर्क्स आर, वंडरफुल एंड वंडर्स ही डज इन आवर लाइफ। He has done wonders in the life of Mary and she was thankful for it. She did not crib. She did not say कि नहीं ये तो मुझे नहीं चाहिए. She took it in a very heartily manner. परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में जैसी होती है, परमेश्वर के वंडर्स भी हमारे उसी तरह होते हैं। आइए हम वचन में से देखते हैं। Psalm 105, भजन संहिता 105, उसका 5वां पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। स्मरण करना है, वी हैव टू कीप इट फॉर एवर। वी डोंट हैव टू क्रिब, वी हैव टू कीप इट फॉर एवर। क्योंकि जो आश्चर्य कर्म हमारे लिए किए गए हैं वो हमारी अच्छाई के लिए हैं। इट इज फॉर आवर बेनिफिट। एंड जो निर्णय परमेश्वर का होता है, जो डिसीजन परमेश्वर का होता है, वो हमारे जीवन के लिए होता है और वो बहुत ही उम्दा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। जो 4th चीज हमें परमेश्वर से मरियम से पता चलती है वो है, शी वॉज थैंकफुल फॉर हिज वेज इन हर लाइफ। शी वॉज थैंकफुल फॉर हिज वेज इन हर लाइफ। परमेश्वर की मर्जी होनी बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर की मर्जी, अगर परमेश्वर की विल हमारे जीवन में नहीं होगी तो हम ब्लेसिंग्स से भरपूर नहीं होंगे, आनंद की भरपूरी नहीं होगी। हम वो गाना गाते हैं, यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है, जीवन में संतुष्टि, आनंद की भरपूरी हमारे जीवन में होनी बहुत जरूरी है। हमें हर चीज में हमें परमेश्वर की विल के लिए थैंकफुल होना है। अगर मेरे पास कोई बड़ी गाड़ी नहीं है, कोई चीज नहीं है, किसी चीज को मैं बहुत टाइम से लॉन्ग कर रही हूं, मुझे नहीं मिल रही है, इट्स गुड दैट यू आर नॉट गेटिंग दैट। अगर इट्स बिन 4 to 5 years यू बिन प्रेइंग फॉर दैट, आप दुआ कर रहे हैं कि मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए, क्यों नहीं मिल रही है, ये आप दुआ में मांग पूछिए, और दुआ में जो परमेश्वर आपको बताएंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। His will for our life is always good। हर एक चीज का निश्चित समय होता है, सोने का समय, उठने का समय, हर एक चीज का समय, हर चीज का समय परमेश्वर ने बांधा हुआ है हमारे जीवन में। जो हमारी ब्लेसिंग्स भी आती हैं, वो ब्लेसिंग्स का समय भी परमेश्वर ने बांधा हुआ है। हमें निराश नहीं होना है,
हमें हताश नहीं होना है। उसके मिरेकल्स हमारी जीवन में पूर्ण रीति से होंगे और हमें जब तक हमारे जीवन में वो पूर्ण रीति से ना हो, हमें थैंकफुल ही होना है, हमें धन्यवाद ही करते रहना है। हमें ये नहीं कहना कि मुझे नहीं मिल रहा, मुझे नहीं मिल रहा, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मुझे ये नहीं हो रहा, मुझे वो नहीं हो रहा। हमको नहीं करना, हमको सिर्फ थैंकफुल होना है कि नहीं है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो वाह बहुत अच्छी चीज है। हमको परमेश्वर को पूर्ण रीति से थैंकफुल होना है, विल के अकॉर्डिंग परमेश्वर के चलना है। आइए हम वचन से देखें, साम्स 18 एंड वर्स 32। ये वही ईश्वर है जो सामर्थ से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। परमेश्वर आपके मार्गों को सिद्ध करेगा। परमेश्वर की वचनों पर आपको बस ध्यान लगाना है, मनन करना है, परमेश्वर के वचनों पर अपने मनों को गाड़ के रखना है और परमेश्वर की हर एक चीज पे थैंकफुलनेस शो करना है, हर एक चीज में धन्यवादित होना है। अगर आप धन्यवादित नहीं हैं तो मेरे दोस्तों हम कुछ नहीं कर सकते। We have to be thankful for His words in our life. We have to be thankful for His will in our life. We have to be thankful for His wonders in our life. And we have to be thankful for the ways in our life. उसके जो मार्ग उसने हमारे लिए बांधे हुए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर के वचनों को अपने मनों में गाड़ के रखें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 महान अनुग्रहकारी परमपिता परमेश्वर, आज की सुंदर इस शेयरिंग के लिए परमेश्वर होने दीजिएगा कि हम मरियम की तरह अपने जीवनों को बनाने वाले हो सके, कि आपके वचन को, आपके वंडर्स को, आपकी विल को, आपके वेज को हम अपने जीवनों में अपनाने वाले हो सके, जिस तरह मरियम ने अपने जीवन में अपनाया। हम अपने हाथों को परमेश्वर आपकी ओर उठाते हैं और हम कहते हैं कि हमें मरियम की तरह बना परमेश्वर, कि हम भी कटिबंध बनने वाले हो सके और तेरे मार्गों पर अपने आप परमेश्वर पिता चलने वाले हो सके और तेरी सिर्फ तेरी बातें करने वाले हो सके। इस दुआ को आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।